ये कहानी है एक ऐसे बिजनेस गैंगस्टर और एक मासूम से हाई स्कूल स्टूडेंट की, जिनके एक हादसे के बाद एक दूसरे के शरीर आपस में बदल जाते हैं, जिसके बाद शहर का सबसे बड़ा बिजनेस गैंगस्टर एक मासूम लड़का बनकर जीने लगता है। वो उस लड़के के स्कूल में जाता है। उस मासूम लड़के का नाम किम था और बिजनेस गैंगस्टर का नाम पांसो था। अब पांसो, जिसे किम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो चुपचाप अपने क्लास में जाकर चैंग नाम के एक लड़के के पास बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पीछे बैठे उन 3 लड़कों के ग्रुप पर पड़ती है, जिनमें से एक लड़का उसे बीच वाली उंगली दिखाता है। पांसो समझ जाता है कि वो तीनों क्लास के बदमाश लड़के हैं, मगर वो उस वक्त उन तीनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर क्लास खत्म होने पर लंच ब्रेक में पांसो चुपचाप अपना लंच कर रहा होता है। उसी वक्त कुछ बदमाश स्टूडेंट्स ह्यूनजंग नाम के उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। इधर पांसो, जो आराम से अपना लंच करने की कोशिश कर रहा था, उन स्टूडेंट्स को ह्यूनजंग को परेशान करता देख उन्हें ह्यूनजंग से दूर हटने के लिए कहता है, मगर उन स्टूडेंट्स में वही क्लास का बदमाश लड़का भी मौजूद होता है। पांसो की उस बात को सुनने के बाद वो बदमाश लड़का उसके पास जाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी टीचर वहां आ जाते हैं, जिस वजह से वो बदमाश लड़का पांसो को स्कूल खत्म होने पर स्कूल के पीछे मिलने के लिए कहता है। बदमाश लड़का इस बात से अनजान था कि वो जिसे स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुला रहा है, वो अब मासूम लड़का किम नहीं था, बल्कि एक खतरनाक बिजनेस गैंगस्टर था। अब स्कूल खत्म होने पर पांसो उस बदमाश लड़के से मिलता है। उस बदमाश लड़के ने पांसो को सबक सिखाने के लिए वहां बुलाया था, मगर उल्टा पांसो ही उस बदमाश लड़के को सबक सिखाकर आइंदा उसके रास्ते में ना आने की वार्निंग देकर चला आता है। फिर अगले दिन वही 3 बदमाश लड़के चैंग नाम के उस लड़के को स्कूल के वॉशरूम में परेशान कर रहे होते हैं, मगर वो तीनों को पता नहीं था कि पांसो उसी वॉशरूम के अंदर मौजूद है। कल के बाद से वो बदमाश लड़के पांसो से डरने लगे थे। उसी वक्त पांसो जमीन पर पड़ा हुआ एक फोन उठाता है, जो कि उसी बदमाश लड़के का था। वो जब उस फोन के अंदर देखता है, तब उसमें पांसो के किम के शरीर में आने के पहले के कई सारे फोटो थे, जब वो बदमाश लड़के किम को परेशान किया करते थे। पांसो अब उस फोन को ही लेकर अपने घर, यानी वो अभी जिसके शरीर के अंदर था, यानी किम के घर चला आता है। फिर जब वो उस फोन में वापस से देखता है, तब उसके अंदर एक वीडियो होती है, जिसे देखने के बाद पांसो को उसके किम के शरीर में आने की वजह समझ आती है। दरअसल आज से कुछ दिनों पहले पांसो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। वो शहर के सबसे बड़ी हानाहो नाम के कंपनी को चलाता था। अगर कोई उसके रास्ते में आता तो वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड चियोल को भेजकर उसे अच्छा सबक सिखाता था। एक दिन वो इसी तरह कंपनी के किसी काम से अपने बॉडीगार्ड चियोल के साथ गया होता है, मगर उसे अचानक से बहुत भूख लग जाती है, जिस वजह से वो अकेला ही पास के एक नूडल्स शॉप में जाता है। नूडल्स को खाने के बाद जब वो पैसे देने के लिए जाता है, तब वो मासूम लड़का किम वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है। वो भी वहाँ पर नूडल्स खाने आया था, मगर वो गलती से अपने पैसे घर पर भूल आया था। लेकिन वो नूडल्स शॉप चलाने वाली औरत दिल की बहुत अच्छी होती है। वो किम को बिना किसी फिक्र के वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसके पैसे पांसो दे देगा कर कहती है। इधर पांसो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो अब तक ना ही किम को जानता था और ना ही उस नूडल्स शॉप वाली औरत को। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किम के पैसे वो औरत उसे क्यों देने के लिए कह रही है। मगर पांसो एक बिजनेसमैन था, जिस वजह से वो उस वक्त बिना ज्यादा सोचे किम के भी पैसे दे देता है। फिर जब वो वापस जाने के लिए निकलता है, तब बीच रास्ते में उसे ट्रैफिक की वजह से बहुत देर तक रुकना पड़ता है, इसलिए वो अपने गाड़ी से बाहर निकलकर ट्रैफिक के खुलने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ वही बदमाश लड़के किम को परेशान कर रहे होते हैं और वो किम को जबरदस्ती उस टावर पर फंसे जूते को निकालने के लिए कहते हैं। किम उस जूते को निकालने के लिए ऊपर चढ़ता है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे खड़े एक आदमी पर जा गिरता है। और वो नीचे खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि पांसो ही था। फिर कुछ देर के बाद पांसो को होश आता है, तब वो अस्पताल में होता है। वो जब बाहर चलकर आता है, तब एक कमरे में जाने पर उसे अपना ही शरीर बेड पर दिखता है। उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी भाग कर आता है और वो पांसो को अपना बेटा कह रहा था। पांसो को इस वक्त तक समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर उसका शरीर उस बेड पर बेहोश क्यों पड़ा है और आखिर वो आदमी जिसे पांसो जानता तक नहीं था, वो उसे अपना बेटा क्यों कह रहा है। उसी वक्त उसकी नजर शीशे पर पड़ती है, तब शीशे में उसे किम दिखाई देता है, मगर अब उसके अंदर वो खुद था और उसका शरीर अभी भी बेहोशी की हालत में था। वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसे वही नूडल्स शॉप वाली औरत का ख्याल आता है, क्योंकि जब उस औरत ने पांसो से किम के भी नूडल्स के पैसे लिए थे, तब उस औरत ने एक अजीब बात कही थी कि पांसो को इस अच्छे काम का बदला जरूर मिलेगा। और पांसो को लग रहा था कि उसी औरत की वजह से अभी वो ऐसी हालत में है। पांसो तुरंत उस नूडल्स शॉप पर जाता है, मगर वहां जाने पर तो उसे पता चलता है कि वो नूडल्स शॉप तो पिछले कई महीनों से बंद है, जिसे सुनने के बाद पांसो वापस से सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने तो कल ही उस शॉप से नूडल्स खाए थे। फिर पांसो वहां से निकलने के बाद सीधा अपने घर जाता है, मगर जब उसकी पत्नी उसे देखती है, तब वो तो डर जाती है, क्योंकि वो भले ही पांसो ही था, मगर अब उसका शरीर किम का था। उसकी पत्नी तुरंत गार्ड्स को बुला देती है और उसे घर से बाहर निकलवा देती है। अब पांसो वापस उसी हॉस्पिटल में जाता है और वो पागलों की तरह अपने ही बेहोश पड़े शरीर पर कूदने लगता है। उसे लग रहा था कि जिस तरह से उन दोनों के शरीर आपस में बदल चुके थे, उस तरह से शायद वो वापस से अपने शरीर में जा पाएगा। मगर उसी वक्त पांसो का वही बॉडीगार्ड चियोल वहां आ जाता है और वो एक मोटे लड़के को अपने बॉस के शरीर पर कूदता देख गुस्से में उसे वहां से बाहर निकाल देता है। हालांकि वो जिसे बाहर निकाल रहा था, वो उसी का बॉस पांसो था। अब ना चाहते हुए पांसो को वो अभी जिसके शरीर के अंदर था, यानी
यानी किम के पिता के साथ उन्हीं के घर जाना पड़ता है। घर जाने पर किम के पिता उसके लिए बहुत सारा खाना बनाते हैं। 500 ने आज से पहले कभी भी इतना सारा खाना एक बारी में नहीं खाया था, इसलिए वो किम के पिता से सवाल करने लगा है कि आखिर उन्होंने इतना सारा खाना किसके लिए बनाया है। मगर उसी वक्त 500 की आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा जाता है। फिर जब वो वापस से होश में आता है तब उसके सामने किम के पिता अभी भी बैठे हुए थे, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि 500 ने अकेले ही इतना सारा खाना खा लिया था। तब 500 को समझ आता है कि उसने भले ही इसके पहले इतना सारा खाना नहीं खाया था, मगर वो अब किम के शरीर में था, जिसकी भूख कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। फिर अगले दिन 500 किम के स्कूल में जाता है और उसके साथ वही कहानी के शुरुआत वाली सारी चीजें होती हैं। बदमाश लड़के का परेशान करना, फिर 500 का उस बदमाश लड़के को सबक सिखाना, और उस फोन में जो वीडियो था वो असल में किम के उसके ऊपर गिरने से पहले का वीडियो था। किम 500 के ऊपर जानबूझकर नहीं गिरा था और किम का उसके ऊपर गिरना कोई हादसा भी नहीं था। असल में वो बदमाश लड़के किम को परेशान कर कर उसे उस टावर से शूज को निकालने के लिए कह रहे थे। यानी कहीं ना कहीं उन बदमाश लड़कों का भी 500 की ऐसी हालत होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ था। अब 500 उसी रात वापस से उस हॉस्पिटल में जाता है जहां पर उसका असली शरीर उस हादसे के वजह से अभी तक कोमा में था और उसका बॉडीगार्ड चियोल अभी भी उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। 500 सीधा जाकर चियोल से मिलता है, उस मोटे लड़के को जिसके वजह से उसके बॉस की वैसी हालत हुई थी। उसे अपने आंखों के सामने वापस से देखने पर चियोल तो गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है कि 500 चियोल के बारे में सारी बातें उसे बता देता है जो सिर्फ 500 को ही पता थी। उसे सुनने के बाद चियोल उससे सवाल पूछता है कि आखिर उसे वो सारी चीजें कैसे पता। तब 500 उसे बता देता है कि उसके सामने खड़ा वो मोटा लड़का ही 500 है। कुछ देर तक तो चियोल को भी यकीन नहीं आता, मगर 500 उसे बहुत सारी ऐसी चीजें बताता है जो सिर्फ 500 जानता था। तब जाकर चियोल को भी अब यकीन हो जाता है कि वो मोटा लड़का ही उसका बॉस 500 है। 500 अपने बॉडीगार्ड चियोल को कुछ सोचने के लिए कहता है ताकि वो वापस अपने ओरिजिनल शरीर में जा सके, मगर उसके बजाय चियोल तो उसे किम के ही शरीर के अंदर रहने के लिए कहता है, क्योंकि 500 की ओरिजिनल बॉडी अब बूढ़ी होने लगी थी और उस हादसे के बाद अब वो एक जवान लड़के के अंदर आ चुका था। भले ही वो अभी बहुत मोटा था, मगर एक्सरसाइज कर कर वो वापस से फिट हो सका था। अब अपने बॉडीगार्ड चियोल की बात मानकर 500 कुछ दिन और किम के ही बॉडी के अंदर रहने लगा है। एक दिन इसी तरह जब वो स्कूल खत्म होने पर बाहर आता है, तब एक लड़की जल्दबाजी में उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है, मगर वो जल्दबाजी में अपना पिंक टेडी वहीं पर गिरा देती है। 500 उस टेडी को देने जब उस लड़की के पीछे जाता है, तब वो लड़की ह्यून जंग ही थी। उसी वक्त वहां पर ह्यून जंग की माँ आती है। 500 जब उन्हें देखता है तब उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि ह्यून जंग की माँ असल में 500 की 17 साल पहले की गर्लफ्रेंड मिसुन ही थी। मगर 500 जो तब भी इसी तरह के गैंगस्टर वाले काम करता था, इस वजह से मिसुन ने 500 को छोड़ दिया था, जिसके बाद 500 ने पैसों के लालच में उसके कंपनी के बॉस के बेटी के साथ शादी कर ली थी। हालांकि बॉस की बेटी 500 को और 500 भी बॉस के बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मगर अब 500 के मन में एक सवाल आता है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए वो अगले दिन जाकर सीधा ह्यून जंग के बाल पकड़कर कुछ बाल तोड़ देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ह्यून जंग उसी की बेटी है। फिर वो चियोल को वो बाल देकर उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहता है। अगले दिन जब उस टेस्ट का रिजल्ट आता है, तब ह्यून जंग सच में 500 की ही बेटी थी, जिसे देखकर 500 को बहुत खुशी होती है। उसी वक्त 500 का बॉडीगार्ड चियोल उससे एक बात कहता है कि 500 अभी जिसके शरीर के अंदर था, यानी किम पहले से ही बहुत मोटा था, और अगर 500 इसी तरह किम के शरीर के अंदर कुछ दिन और रहा तो उसके वापस अपने शरीर में जाने से पहले ही वो डायबिटीज और बाकी बीमारियों से मर जाएगा। इसीलिए वो 500 को एक्सरसाइज कर कर अपने आप को फिट करने के लिए कहता है। 500 को भी एहसास होता है कि चियोल जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है, इसीलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। और अब तो स्कूल की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी थी। 500 इसी तरह सारी छुट्टियां एक्सरसाइज कर कर अपने आप को हेल्थी बनाने में गुजार देता है। फिर जब स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और 500 पहले दिन स्कूल में जाता है, तब उसे देखकर सभी स्टूडेंट्स, सभी लड़कियां तो बस उसे ही देखते रहती हैं। किसी को भी यकीन ही नहीं आता कि उनके आंखों के सामने खड़ा वो हैंडसम लड़का ही असल में मोटा किम है, क्योंकि 500 ने अब किम को एक मोटे लड़के से एकदम हैंडसम लड़का बना दिया था। फिर स्कूल खत्म होने पर 500 जब वापस अपने घर आ रहा था, तब उसे अंधेरी गली में कुछ गुंडे किसी आदमी को परेशान करते हुए दिखते हैं, और वो आदमी किम के ही पिता थे। 500 तुरंत उन गुंडों को किम के पिता से दूर जाने के लिए कहता है, मगर वो गुंडे तो किम की बात ही नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके सामने खड़ा वो लड़का बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन असल में वो तो एक खतरनाक गैंगस्टर था। जिसके बाद उसकी बात ना मानने की वजह से 500 एक एक कर सबको सबक सिखा देता है। फिर घर आने पर जब वो किम के पिता को उन गुंडों की उनको मारने की वजह पूछता है, तब असल में किम के पिता के ऊपर पैसों का बहुत बड़ा कर्जा था,
जिसके लिए वो गुंडे उन्हें बार बार परेशान करते थे। अब किम सारी हकीकत जानने के बाद तुरंत अपने बॉडीगार्ड चियोल को उन गुंडों के पास भेजता है। चियोल भी उन गुंडों के पास जाकर उन्हें बुरी तरह से पीटकर किम के पिता के ऊपर के सारे कर्जे को भूल जाने के लिए कहता है। वो गुंडे भी चियोल से डरकर तुरंत सारा कर्जा माफ कर देते हैं। फिर अगले दिन स्कूल खत्म होने पर पांसो ह्यूनजंग के मांग के यानी मिसुन के रेस्टोरेंट पर जाता है। मिसुन को पता नहीं था कि उससे मिलने आया वो हाई स्कूल वाला लड़का ही उसका 17 साल पुराना बॉयफ्रेंड पांसो है। वो तो उसे बस ह्यूनजंग का दोस्त किम समझ रही थी। पांसो वहां पर असल में मिसुन को सब कुछ सच बताने आया था कि वो ही पांसो है, मगर उसके कुछ बताने के पहले ही उस रेस्टोरेंट में कुछ आदमी आते हैं और वो मिसुन को परेशान करने लगते हैं, जिसे देखकर पांसो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और वो उन सभी को बुरी तरह से पीटने लगता है। मिसुन जाकर तुरंत पांसो को रोकती है, मगर इस तरह से उसके लिए उन आदमियों को पीटता देख मिसुन को भी पांसो पर शक होने लगता है। फिर उन आदमियों के वहां से जाते ही पांसो मिसुन को सब सच सच बता देता है कि वो ही असल में पांसो है जो एक हादसे के बाद इस शरीर में आ चुका है। मगर मिसुन को उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे कुछ सवाल पूछती है जो सिर्फ वो और पांसो जानता था और पांसो उन सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे देता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी मिसुन को अब उस पर यकीन करना पड़ता है। मगर पांसो उससे पूछता है कि उसने जब वो दोनों आज से 17 साल पहले आखिरी बार मिले थे तब उसे बताया क्यों नहीं था कि वो मां बनने वाली है, क्योंकि वो अगर उसे बताती तो वो सब कुछ छोड़कर उस वक्त ही एक अच्छा इंसान बन जाता। मगर मिसुन आज भी पांसो से नफरत करती थी और अब ये जानने के बाद कि किम के शरीर के अंदर पांसो है, वो तुरंत उसे अपने रेस्टोरेंट से निकल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो पांसो की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। फिर अगले दिन पांसो और ह्यूनजंग स्कूल के बाहर बैठे होते हैं। तब ह्यूनजंग उससे पूछती है कि क्या उसने कल उसके माँ के साथ कुछ गलत बर्ताव किया था, क्योंकि उन्होंने ह्यूनजंग को आइंदा उससे मिलने से मना किया था। तब पांसो बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगता है, मगर उसी वक्त वहाँ पर क्लास का वो लड़का आता है जिसे सभी लड़कियां पसंद करती थी और वो ह्यूनजंग को उसके बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। और क्योंकि उस लड़के को सभी लड़कियां पसंद करती थी और क्योंकि ह्यूनजंग भी एक लड़की ही थी, इस वजह से वो भी उस लड़के को तुरंत हाँ कर देती है। फिर अगले दिन ह्यूनजंग उस लड़के के बुलाने पर उसके घर जाती है। तब वहाँ पर उस लड़के के और भी बहुत सारे दोस्त आए होते हैं। ह्यूनजंग को वहाँ पर स्कूल का बदमाश लड़का भी दिखता है, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो तो उस लड़के को अच्छा लड़का समझ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़के ने बदमाश लड़के को भी अपने बर्थडे पार्टी पर क्यों बुलाया है। खैर वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मगर दूसरी तरफ जो लड़कियां ह्यूनजंग को परेशान करती थी, उनके मुंह से चेंग नाम का वो लड़का कुछ ऐसा सुन लेता है, जिसके बाद वो तुरंत पांसो को फोन लगाकर सारी हकीकत बता देता है। पांसो भी चेंग की बात सुनकर तुरंत गाड़ी लेकर उस लड़के के जिसकी बर्थडे पार्टी थी उसके घर जाने लगता है। इधर वो लड़का अपना असली रूप ह्यूनजंग को दिखाता है, क्योंकि वो लड़का कोई मासूम लड़का नहीं था, बल्कि उसने तो ह्यूनजंग को वहाँ पर परेशान करने के लिए बुलाया था ताकि उसके बाकी दोस्त वो देकर पार्टी का मजा उठा सके। वो लड़का ह्यूनजंग को परेशान करने लगता है, उसके दोस्त वो देकर हंसने लगते हैं। मगर उसी वक्त बिल्कुल सही समय पर पांसो वहाँ आ जाता है और वो तुरंत जाकर उन सभी बदमाश लड़कों को ह्यूनजंग से दूर करता है। मगर पांसो वहाँ पर अकेला आया था, इस वजह से वो लड़का अपने बाकी दोस्तों को मिलकर पांसो को पीटने के लिए कहता है, लेकिन पांसो तो अकेला ही उस लड़के जैसे 100 लोगों पर भारी था। इस वजह से वो एक एक कर उस लड़के के दोस्तों को पीटने लगता है और सभी को अच्छा सबक सिखा देता है। फिर वो ह्यूनजंग को लेकर वहाँ से चला आता है। इधर सुबह होने पर पांसो का बॉडीगार्ड चियोल जब अस्पताल में उसके उस कोमा में पड़े ओरिजिनल शरीर को देखने जाता है, तब 2 गार्ड्स उसे अंदर जाने से ही रोक देते हैं। हालांकि चियोल तो पांसो का सबसे वफादार बॉडीगार्ड था। दरअसल उन गार्ड्स की चियोल को रोकने की वजह असल में पांसो की वही पत्नी बॉस की बेटी थी, क्योंकि पांसो जिस हानहो नाम के कंपनी को चलाता था, उस कंपनी की तरह एक दूसरी कंपनी भी थी जिसे यांग नाम का एक आदमी चलाता था और यांग और पांसो के बीच में कड़ी दुश्मनी थी। इधर पांसो का कोमा में होने की वजह से बॉस की बेटी ने यांग के साथ हाथ मिला दिया था, क्योंकि वो भी पांसो को पसंद नहीं करती थी और उसने पांसो के ऊपर झूठा $3 मिलियन कंपनी से चुराने का इल्जाम लगाया था, जिस वजह से पांसो के ससुर जी ने यानी हानहो कंपनी के मालिक ने अस्पताल में उन 2 गार्ड्स को उस पर ध्यान रखने के लिए भेजा था, ताकि होश में आने पर वो तुरंत उसे गिरफ्तार करवा सके, क्योंकि उन्हें तो हकीकत पता ही नहीं थी। उस वक्त चियोल भी बिना ज्यादा कुछ सवाल करे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मगर रात होने पर अचानक से एक आदमी आकर पांसो के लिए रुकाए हुए उन गार्ड्स को मारकर सीधा पांसो जिस कमरे में एडमिट था उस कमरे में घुस जाता है और वो आदमी वही यांग था, पांसो का दुश्मन, जो वहाँ पर पांसो को पूरी तरह से जान से मारने के लिए आया था। मगर इसके पहले कि यांग पांसो को उसी कोमा के हालत में जान से मार देता, पांसो अचानक से कोमा से उठ जाता है और क्योंकि पांसो एक खतरनाक बिजनेस गैंगस्टर था, इसलिए यांग उससे पहले ही बहुत डरता था और पांसो को अपने आंखों के सामने वापस उठा हुआ देकर वो तो डर के मारे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद किम के पिता जब पांसो के लिए स्वादिष्ट खाना बना रहे होते हैं, उस वक्त अचानक से घर का दरवाजा खुलता है। किम के पिता जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तब वहाँ पर पांसो का ओरिजिनल शरीर होता है, जो उसे पिताजी कहकर बुला रहा था। किम के पिता लगभग उनके जितने उम्र वाले आदमी को उन्हें पिता बुलाता देख डर के मारे भागने लग जाते हैं, मगर उसी वक्त पांसो वहाँ पर आ जाता है और उसे भी अपने शरीर को अपने आंखों के सामने खड़ा देख यकीन ही नहीं आता। फिर पांसो उसके ओरिजिनल बॉडी और किम
किम के पिता को एक जगह पर बैठने के लिए कहता है और सारी चीजें समझाने लगता है, क्योंकि किम का जो शरीर था उसके अंदर अभी 500 था और 500 का शरीर जो अभी अभी कोमा से जगा था उसके अंदर किम था। मगर किम को खुद को और उसके पिता को भी 500 के बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। हालांकि किम के पिता के सामने जो 500 बैठा था बिल्कुल किम की तरह बात कर रहा था और असली किम के शरीर में जो 500 था उसकी बातें सुनने के बाद किम के पिता को भी यकीन हो जाता है। मगर उसी वक्त 500 किम से उसकी एक मदद करने के लिए कहता है और वो किम को लेकर सीधा उसी मिसून वाले रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब मिसून असली 500 को अपने आंखों के सामने देखेगी तो उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। और 500 ने किम को असली 500 होने की एक्टिंग करने के लिए कहा होता है। मगर इसके पहले कि 500 का प्लान काम कर जाता, वहाँ पर यांग और उसके गुंडे आ जाते हैं जो 500 को जान से मारने के लिए आए थे। उन गुंडों को देखकर किम जो 500 के शरीर में था वो डर के मारे मिसून के पीछे छुप जाता है। इधर मिसून को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 500 उन गुंडों से डर क्यों रहा है, क्योंकि वो खुद एक बड़ा गैंगस्टर था। क्योंकि मिसून तो समझ रही थी कि 500 के कोमा से जगने के बाद किम ने और 500 ने वापस से अपनी बॉडी स्विच कर ली है, मगर वैसा नहीं था। अब 500 जो किम के शरीर के अंदर था वो किम को मिसून को लेकर अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो अकेला ही उन सभी गुंडों से लड़ने वाला था। इधर यांग भी कंफ्यूज था, क्योंकि वो तो 500 को मारने आया था और उसके सामने तो अब एक हाई स्कूल वाला लड़का आकर खड़ा हो गया था। खैर यांग अपने गुंडों को उस हाई स्कूल वाले लड़के को मारकर 500 को लाने के लिए कहता है, लेकिन असल में तो 500 पहले ही उसके सामने खड़ा था। फिर वो लोग जब उसे मारने के लिए उसके पास जाते हैं तब उल्टा 500 ही एक एक कर उन सभी को पीटने लगता है। कुछ देर इसी तरह लड़ने पर अब 500 थक जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा थे और 500 अकेला ही उनसे लड़ रहा था। उस बात का फायदा उठाकर एक गुंडा 500 को मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसके बाद यांग अब आगे आता है और वो 500 के गर्दन पर चाकू रखकर उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी अंदर से मिसून गैस सिलेंडर के साथ बाहर आती है और उसके हाथ में लाइटर भी था, क्योंकि मिसून समझ चुकी थी कि 500 के कोमा से होश में आने के बाद भी 500 अभी भी किम के ही शरीर के अंदर है। वो यांग को और वहाँ मौजूद सभी लोगों को पीछे हटकर तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए कहती है, वरना वो उस लाइटर को जलाकर पूरे रेस्टोरेंट को उड़ाने वाली थी, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। यहाँ तक कि मिसून को खुद की भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके उस हरकत से वो खुद भी मरने वाली थी। मगर मिसून के हाथ में उस लाइटर को और उस गैस सिलेंडर को देकर यांग डर के मारे तुरंत अपने लोगों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यांग के वहाँ से जाते ही मिसून 500 के ओरिजिनल बॉडी के पास जाती है। हालांकि उसे पता था कि वो 500 नहीं बल्कि किम है, मगर फिर भी वो उसे देखकर उससे कुछ कहने लगती है। दरअसल मिसून आज भी 500 को पसंद करती थी और वो पिछले 17 सालों से 500 का इंतजार कर रही थी, इस उम्मीद में कि एक दिन वो जरूर आएगा। दूसरी तरफ चियोल हानहो कंपनी के मालिक यानी 500 के ससुर जी के पास एक चिट्ठी को लेकर जाता है। उस चिट्ठी में 500 ने सारी हकीकत लिखी होती है कि उसने कंपनी से $3 मिलियन नहीं चुराए थे, बल्कि उन्हीं के बेटी ने यांग के साथ मिलकर उसे फंसाने की कोशिश करी थी, जिसे देखने के बाद बॉस तुरंत अपने बेटी को बुलाते हैं और उससे सारी हकीकत पूछते हैं। मगर उनकी बेटी झूठ बोलने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर 500 आ जाता है, मगर वो तो 500 नहीं था बल्कि उसके अंदर किम की आत्मा थी। किम को वहाँ पर 500 ने ही भेजा होता है ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके, और उसने किम को सारी चीजें अच्छे से समझाकर भेजा था। अब बॉस सबसे पहले 500 को सारी हकीकत पूछते हैं। तब किम जिस तरह से उसे 500 ने सिखाया था उस तरह से सब कुछ बता देता है, जिसके बाद बॉस के सामने सारी हकीकत आ जाती है। फिर वहाँ से बाहर आने पर 500 किम ने जिस तरह से सारी चीजें हैंडल कर बॉस को सब कुछ सच सच बताया, उस वजह से खुशी से बीच रास्ते में ही उसे हग कर लेता है। मगर दूसरी तरफ बॉस की बेटी अब बहुत गुस्से में थी और वो उसी गुस्से में गाड़ी लेकर सीधा 500 और किम के पास जाने लगती है। मगर इसके पहले कि वो दोनों को गाड़ी से उड़ाती, 500 किम को दूर धकेल देता है, मगर वो खुद गाड़ी से टकरा जाता है, जिस वजह से 500 बहुत घायल हो जाता है और उसे तुरंत अस्पताल में ले जाना पड़ता है। अस्पताल में 500 को देखने के लिए मिसून भी आती है, क्योंकि 500 की हालत अब बहुत खराब थी। वो अब लगभग मरने के कगार पर खड़ा था। तभी 500 अचानक से बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होते ही किम जो 500 के शरीर में वहाँ मौजूद था वो भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर उन दोनों को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। तब एक डॉक्टर 500 के पास आती है और वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि वही नूडल्स शॉप वाली औरत ही। फिर अगले सीन में हमें वही मिसून का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर 500 और किम के पिता आटा गूंदने का काम कर रहे थे और मिसून भी वहीं पर थी। उस हादसे के बाद अब वापस से 500 और किम की बॉडी एक दूसरे के साथ बदल चुकी थी और अब 500 ने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं इसी तरह के रोमांच से भरे एक नए मूवी के साथ।